प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत जिसका क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं, देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। हम कहते ही हैं कि हर 10 मील पर हमारी बोली और भाषा बदल जाती है। भारत की सीमा 7 देशों से मिलती है। इस विशाल भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। देश की इस विशालता और विविधता की बात में ही छिपे हैं शुभकामना के कई संदेश, कई मायने। जितना विशाल और विविध एक देश, उतनी ही बड़ी चुनौती उस देश और उसकी आबादी और वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की है। एक परिवार में 5 लोग हों तो भी सहमति बनाना, आकांक्षाओं को पूरा करना, किसी एक सोच पर आगे बढ़ना और परिवार का अच्छा बुरा देखना बेहद मुश्किल होता है। यह मामला देश का है। हमारे बराबर या हमसे भी बड़े देशों ने अपनी विशाल जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो रास्ते चुने, उनके सबक हम सबके सामने हैं। एक पड़ोसी चीन है, जिसमें इतनी बड़ी आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए देश को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए तानाशाही का रास्ता चुना गया। यह रास्ता आसान भी था और मुश्किल भी। हम जिन उम्मीदों की बात कर रहे हैं, उन्हें वहां की तानाशाही सरकारों ने अपनी सोच के अनुसार पूरा किया। उन्होंने खुद तय किया कि इस देश की उम्मीदें क्या हैं, वहां की जनता को क्या चाहिए। जनता से नहीं पूछा। जनता को अपनी उम्मीदें बताने की अनुमति भी नहीं थी। धीरे धीरे जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया राष्ट्र। देश के गोल पूरे किए जाने को ही जनता के सपने पूरे किए जाना मान लिया गया। देश का खूब विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर नाम भी हुआ। जनता के सपने टूटते गए, उनकी कल्पनाएं बिखरती गई। अब यह देश इसी तरह से आगे बढ़ रहा है। आकार में विशाल और विविधताओं वाला एक और देश है अमेरिका। वह लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ा। उसने देश की प्रगति के साथ रहने वालों की प्रगति भी सुनिश्चित की, उनके मन की सुनी और दोनों मोर्चों पर सफल रहा। चुनौतियां वहां भी हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए हमारे देश की विशालता और विविधता की बात करना और अन्य ऐसे बड़े देशों की स्थिति का उल्लेख करना क्यों प्रासंगिक है? इसलिए क्योंकि इतने विशाल ढांचे को जो एक व्यक्ति नेतृत्व देता है, उसे जज करना या उसका मूल्यांकन करना हिमालय की ऊंचाइयों पर चढ़ने जैसा है। 140 करोड़ लोगों के लिए नीतियां बनाना, मुद्दों पर रुख तय करना, इधर जाएं कि उधर जाएं, यह तय करना, यह तरीका सही रहेगा कि दूसरा तरीका, यह डिसाइड करना बेहद मुश्किल है। विशाल आबादी की जीवन की जरूरतें पूरी करना, सुविधाएं जुटाना, रोजगार और मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करना बड़ी चुनौती है। लगातार एक असंतोष लोगों में बना ही रहेगा। उम्मीदें और उनके पूरी होने के बीच एक खाई बनी ही रहेगी। इस नाखुशी के बावजूद मुझे लगता है आम आदमी यह बात समझता भी है कि टास्क आसान नहीं है। और फिर इस बात को समझने वाली जनता एक गारंटी फिर भी अपने प्रधानमंत्री से चाहती है, और इस वादे में वह बीच का रास्ता बिल्कुल भी नहीं चाहती। यह गारंटी क्या है, वादा क्या है? जनता इस बात की गारंटी चाहती है कि हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हमारे सपने पूरे करने की कठिन डगर पर चलते हुए इरादे नेक रखेगा, इंटेंशन सही होंगे। हमारा लीडर अगर नेक इरादे लेकर हमारे और देश के लिए काम कर रहा है, तो सफलता विफलता को हम दिल पर नहीं लेंगे। इरादे नेक होंगे तो सफलता का प्रतिशत भी ज्यादा रहेगा, यह भी तय है। जनता के मुद्दों पर, देश की जरूरतों पर तय की गई प्राथमिकताओं में, इस सब में प्रधानमंत्री मोदी कितने सफल हुए, इस पर लंबी बहस की जा सकती है, की भी जाती है। शायद उनके कार्यकाल का जितना और जिस स्तर पर मूल्यांकन होता है, उतना पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का नहीं हुआ है। यह बहस होनी भी चाहिए, और एक स्वस्थ देश, एक प्रगतिशील समाज यह बहस करेगा ही। लेकिन जो नेक इरादों की बात है, जो अच्छे इंटेंट के साथ 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करने की बात है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? हम उन्हें कड़ा परिश्रम करते हुए देखते हैं। वे अनवरत काम करते हैं। आप उन्हें विदेशों में राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करते हुए देखेंगे, और कुछ ही घंटों में इसरो जाकर चंद्रयान टीम को बधाई देते हुए भी। उनकी होली दिवाली छुट्टी का दिन नहीं होता। वे सीमा पर सैनिकों के साथ मनोबल बढ़ाते हुए दिखते हैं। निजी रूप से प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास और प्रतिबद्धता में पक्ष विपक्ष किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। लीडर की अपनी निजी प्रतिबद्धता के साथ साथ वह जिस संपूर्ण नेतृत्व को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है, उसकी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट भी उस एक व्यक्ति की प्रतिबद्धता ही मानी जाती है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, देश के प्रति उसके प्रयास कितने, उन मेहनत और जुटे रहने के प्रयास कितने हैं, प्रधानमंत्री से उसको जोड़कर देखा जाएगा। यह सरकार लगातार फैसले लेते हुए दिखती है, चीजें बदलती हुई, रुके हुए कामों को आगे बढ़ाते हुए देखी गई है। ऐसे भी कदम उठाए गए जिनमें भारी जोखिम था, कई कदम ऐसे थे जिनकी आलोचना भी हुई। जनता और देश के प्रति इंटेंशन और इरादों को फिर भी 10 में से अधिकतम नंबर दिए जा सकते हैं। यही ध्यान रहे कि इन इरादों में एक परत हमेशा पार्टी की सोच, चुनावी राजनीति की बनी रहेगी।
प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के फैसलों में उनकी पार्टी का लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान, एजेंडा, वोट बैंक की राजनीति रहेंगे ही रहेंगे। सत्ता का अंतिम लक्ष्य हर चीज पर भारी रहेगा ही रहेगा। उसे जहन में रखते हुए अगर एक लीडर के रूप में जनता और देश के प्रति इंटेंट, इरादे की बात करें तो जनता उन्हें अच्छे नंबर दे सकती है। कुछ कुछ क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखते भी हैं जिनमें यह सकारात्मक सोच परिणाम लेकर आई है। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हम नोटिस किए जाने लगे हैं, हमारा लिहाज किया जाने लगा है, हमारे विशाल देश को सम्मान की नजर से देखा जाने लगा है। निवेश और अवसरों का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। मजबूत देश को कई तरह के एडवांटेज, कई तरह के लाभ मिलते हैं। स्थिर सरकार और दुनिया में आपकी अच्छी ब्रांडिंग आपको 360 डिग्री पर आगे बढ़ाती ही है। सरकार पर लगने वाले कई तरह के आरोप वही हैं जो मैंने पहले कहा कि वोट की राजनीति और पार्टी व संगठन का एजेंडा हमेशा निहित रहेगा ही। तो यह आरोप, विफलता, गलतियां, इनकी चर्चा तो हम करते ही रहेंगे, पूरी ताकत से करेंगे आज, क्योंकि मौका है जन्मदिन का और जन्मदिन किसी का भी खुशनुमा ही होना चाहिए। व्यक्ति को खास फील करवाना ही चाहिए। हम एक दूसरे को ही अपने जन्मदिन पर खास फील करवाते हैं। यहां तो मामला देश के प्रधानमंत्री का है। सो हार्दिक शुभकामनाएं।